भैया आज मुझे नेत्र रोग नाशक का एक अनुभव और देना है। मेरी सबसे बड़ी जीत थी और आपकी हुई। भैया मेरी बुआ जो हैं लगभग 59 इयर्स की हैं और वो 1 साल से नेत्र रोग नाशक डाल रही हैं। कभी डालती थी, कभी नहीं डालती थी, आपसे ही मँगाती थी, मैंने तो अब बनाया है। और गलती से वो अलीगढ़ में रहती हैं और मैके अपने गई हुई ससुराल गई हुई हैं, पुरुषोत्तमपुर यूपी में। तो अलीगढ़ में वो चश्मा अपना भूल गई। फिर वो जाके वहाँ पर उन्होंने अपना आई टेस्ट कराया। उनको दोनों प्रॉब्लम थी, दूर का भी नहीं दिखता था, पास के भी, और नेत्र उपनाशक डाल रही थी, कभी डालती थी, कभी नहीं डालती थी। और फिर उन्होंने जब टेस्ट कराया तो उनके पास की नज़र बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। पास का पढ़ने-लिखने के, जबकि उनका पास का भी लगता था, बिना चश्मे के नहीं देख पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। और उनका पास का ठीक था, इसीलिए वो चश्मा भूली थी, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी चश्मे की। दूर का भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो मुझसे फ़ोन करके पूछ रही थी कि मतलब क्या करूँ मैं? चश्मा बनवा लूँ? वो तो भूल आई हूँ। मैंने कहा अब तो मैंने भी नेत्र उपनाशक आपको भेज ही दिया, अब डालो आप, ठीक हो जाएगा। तो रेगुलर डाल रही हैं, जो भी मिलता है सबको डलवाती हैं। मेरी बहन को भी रेगुलर डलवा रही हैं और खुद भी डाल रही हैं, सबको जो भी मिलता है उसे डालती हैं। और पास की नज़र नज़र मतलब बिल्कुल ठीक हो गई, परफेक्ट। 60 साल की उम्र, लगभग रिटायरमेंट के करीब हैं। और इस उम्र में पास की नज़र, जबकि वो 20 साल से लगभग चश्मा लगा रही थी, बिल्कुल परफेक्ट हो गई, ठीक हो गई। तो ये सबसे बड़ा अनुभव, सबसे कॉन्फिडेंस आया नेत्र रोग नाशक के लिए कि ये बहुत कारगर है। सच में भैया बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। भैया एक और था ब्यूटी क्रीम का, मेरी बहन का। उनकी बहुत सेंसिटिव स्किन थी, बहुत सेंसिटिव, मतलब वो गुस्सा भी होती थी तो चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था, गाल उनके लाल हो जाते थे। धूप में निकलती थी तो भी लाल हो जाते थे। मैंने बोला मतलब ब्यूटी क्रीम लगा लो बहन। तो मुझे बहुत सूट किया, मेरी झाई भी सही हुई है, मुझे सूट कर रहा है। और बचपन से उनके दिमाग में ये ख़्याल था जो तुझे सूट करता है ना, वो मुझे नुकसान करती है चीज़ें। तो हम दोनों बिल्कुल अपोज़िट हैं, ये उनको लगता था। फिर ब्यूटी क्रीम उन्होंने मंगवाया ज़बरदस्ती, हाँ, अच्छा भेज दो, तुम इतना तारीफ़ कर रही हो तो। और उन्होंने लगाया तो चेहरे की लालिमा अब बिल्कुल ठीक रहती है, कुछ भी नहीं लगाती, वही लगाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल है उनका चेहरा। कह रही बहुत ज़माने बाद ऐसा लगा कि मतलब अब कुछ भी ना लगाने के बाद भी स्किन बिल्कुल मेरी ठीक रहती है, उतनी लाल नहीं होती है। ब्यूटी क्रीम का ये वो पहले से जॉइंट है, पहले भी बताया हुआ था कि मुँह में छाले थे सर जी को एक, और उन्होंने उसे मुँह में लगाया तो बोला बहुत आराम है, वो लेके गए घर पे अपने। उनकी बेटी बॉक्सिंग करती है, तो बॉक्सिंग के चोट के चेहरे पे बहुत सारे निशान थे, तो बहुत सारे काले निशान पड़ गए थे चोट के, तो वो लगाई तो उसका निशान बिल्कुल कम हो गया। तो सर ही बता रहे थे कि बहुत अच्छा था। और मैंने छालों में तो नहीं लगाया, बेटी को मिल गया तो बार-बार उसी में लगाते रह गए। और उसका छाला बहुत कम है, दोबारा फिर उन्होंने ब्यूटी क्रीम मुझसे खरीदी और ले गए। एक अनुभव भैया नेत्र रोग नाशक का है। मैं भी इवोल्यूशन में थी, कॉपी चेकिंग में ड्यूटी थी सीबीएसई की, तो वहाँ थी, इसीलिए मैं सर लोगों की बात कर रही हूँ। वहाँ कई लोग दूसरे-दूसरे सारे टीचर्स थे अलग-अलग स्कूल के। तो एक सर थे, उनको थोड़ा धूप इस टाइम बहुत ज़्यादा है ना दिल्ली में, धूल, गर्द से आँखों में उनकी वो रेडनेस हो गई थी, बिल्कुल लाल, इन्फेक्शन हो गया था, आई फ्लू टाइप का हो गया था। दवा लाए थे, वो डाल रहे थे। वो मेरे एचई थे, थोड़ा सीनियर थे हमसे कॉपी चेकिंग में। तो मैंने कहा, "सर ये क्या हो गया आपके आँखों में?" कह रहे हैं, "वो अभी धूल गर्द बहुत पड़ गया था ना, तो कल से ही है, दवा तो डाल रहा हूँ मगर आराम नहीं है।" मैंने कहा, "सर मेरी दवा लोगे? आई ड्रॉप मेरे पर्स में पड़ी हुई है, डालोगे?" आपके पास है आई ड्रॉप? मैंने कहा मैंने खुद बनाई हुई है। आपने खुद बनाई है? मैंने कहा हाँ, बहुत अच्छी है, एक बार ट्राई करो अगर आपको विश्वास हो। कहा हाँ मैडम, तो तुरंत उन्होंने डाला। 1 घंटे के बाद देखा उनकी लालिमा बिल्कुल सही हो गई थी। दूसरे दिन बिल्कुल परफेक्ट थी आँखें उनकी। और फिर 2-3 टीचर्स ने लिया और भी आई ड्रॉप वहाँ पर। तो भैया बहुत ज़्यादा मैंने भी वहाँ पर इवोल्यूशन सेंटर पे अपना डीपीएस था मथुरा रोड पे, और मैंने भी खूब प्रचार किया अपना, बहुत लोगों का बंधन उपचार और आयुर्वेदिक उपचार जितना भी बता सकते थे हेल्थ इश्यू के बारे में बात हुई। बहुत अच्छा सेशन गया भैया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो आप इतना कुछ सब कुछ बताते हो, सिखाते हो। और इस समृद्ध परिवार का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही अनोखा अनुभव। हाँ, और खास करके जब शिक्षा के क्षेत्र के शिक्षक जो हैं उन सभी के बीच स्वदेशी का प्रचार होगा तो अपने बच्चों को इस राह पर चलने की सलाह देंगे। जी, अगला चलते हैं।